आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। हाँ दोस्तों, आज हम बहार ही बन के आए हैं आप सभी को कुछ सिखाने के लिए, कुछ बताने के लिए। स्वागत है हमारे YouTube चैनल परवीन सर में। तो दोस्तों, बाबू या बहनी हो, प्लीज़ यार इस वीडियो को, इस क्लास को, इस लेक्चर को ध्यान से शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आज इस क्लास में आप सभी को सिखाने वाला हूँ। बेसिक मैथ का स्टार्टिंग में कर दिया हूँ। हाँ दोस्तों, बिल्कुल शुरुआत से गणित बताने वाला हूँ। हाँ दोस्तों, ये बेसिक है। अगर आप लोग बेसिक आप लोगों का मजबूत रहेगा तो हाँ दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्लास ठीक ना किसी भी टॉपिक पे लेके आया एडवांस का, ठीक ना, एडवांस मैथ का, तो आप लोगों को समझने में, लगाने में बहुत ही आसान लगेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सीख लेते हैं। यहाँ पर 15 टॉपिक लेके मैं आ चुका हूँ आप सभी को बिल्कुल मैथ शुरू से लेके सिखाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग, तो दोस्तों यहाँ पर जोड़, एडिशन, ठीक ना, इसका चिन्ह इस प्रकार से होता है। हाँ दोस्तों, दूसरा घटाना, सब्ट्रैक्शन, यानी कि इसका चिन्ह इस प्रकार से होता है। तीसरा गुणा, मल्टीप्लाई, इस प्रकार से इसका चिन्ह होता है। और चौथा भाग, यानी कि डिवीजन, यहाँ पर इस तरीके से उसका चिन्ह होता है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर पांचवा भिन्न, यानी कि फ्रैक्शन, यहाँ पर LCM। हाँ दोस्तों, लिस्ट, कॉमन, मल्टीप्लाई, यहाँ पर HCF, यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग सीखने वाले आठवां जो है क्या है, प्रतिशत। हाँ दोस्तों, प्रतिशत यानी कि परसेंटेज, यहाँ पर इसका चिन्ह इस प्रकार से होता है। यहाँ पर बोर्ड मास, हाँ दोस्तों, BODMAS, इस चीज़ के बारे में हम लोग फुल डिटेल जानने वाले हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, किस तरीके से हम लोग इसका यूज करते हैं, इस चीज़ के बारे में जानने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों 10वां जो है समीकरण, यानी कि इक्वेशन। हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो 11वां है, यहाँ पर वर्गमूल, हम लोग स्क्वायर रूट के बारे में, यहाँ पर घन मूल, यहाँ पर क्यूब रूट के बारे में, यहाँ पर गुणनखंड, हम लोग फैक्टर के बारे में, यहाँ पर घातांक, एक्सपोनेंट के बारे में जानने वाले हैं। यहाँ पर दशमलव, डेसिमल के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग 15 टॉपिक के बारे में बिल्कुल बेसिक से सीखने वाले मैथ। तो प्लीज़ यार इस लेक्चर को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। बाबू हो या बहनी हो, कोई भी देख रहा हो, छोटा या बड़ा हो, ठीक ना, सभी के लिए ये वीडियो अनिवार्य है देखना। क्योंकि यार दोस्तों, अगर आप लोगों का क्या बेसिक मजबूत नहीं रहेगा तो आप लोग एडवांस का कोई भी मैथ से या सवाल समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग सीखते हैं, ठीक ना, इस चीज़ को जानना जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या सीखने वाले, तो दोस्तों हम लोग पहले जोड़ सीखते हैं, ठीक ना। जोड़ में क्या होता है, हम लोग इस प्रकार से कोई भी नंबर इस प्रकार से ले लेते हैं, ठीक ना, इस प्रकार से हम लोग कोई भी नंबर ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से लगाते हैं। तो हम लोगों को करना क्या, यहाँ पर जैसे कि हासिल वाला भी है और बिना हासिल वाला भी होता है, दो टाइप का होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर मिक्स सीखने वाले। सिंपल सा, बहुत ही आसानी से जोड़ होता है, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 1 क्या होगा, 7 हो जाएगा, ठीक ना। इस तरीके से हम लोग 7 2 कितना होगा, यहाँ पर 7, ये 2 है, ठीक ना। 7 2 कितना होगा, 7 1 8 1 9, यहाँ पर 9 होगा, 7 2 9 होगा, और 6 6 12। यहाँ पर अब हासिल वाला आ गया। यहाँ पर सिंपल 2 नंबर मैंने सिंपल किया, और लेकिन यहाँ पर जो तीसरा वाला है हासिल वाला आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 6 12, 12 का 2 कर देंगे, यहाँ पर एक कैरी आ जाएगा, हासिल आ जाएगा ऊपर, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे जोड़ लेंगे, 5 5 10, 10 1 11, इस प्रकार से इसका आंसर आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जोड़ करेंगे। तो चलिए हम लोग घटाना सीख लेते हैं, माइनस करना सीखेंगे, घटाना करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5 में से 5 जाएगा, 0 बचेगा, सिंपल सा। यहाँ पर 0 में से 3 जाएगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को हासिल वाले के साथ साथ सिंपल वाला भी सिखा रहा हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इससे हासिल लेंगे, तो क्या आएगा, इसके पास क्या होगा, इसके ऊपर क्या होगा, ये क्या करता है, इकाई अंक नहीं बल्कि दहाई अंक के रूप में बन जाता है, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे 10, यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो 10 में से यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 में से 3 जाएगा, तो बचेगा कितना, कितना बचेगा, 7 बचेगा। 7 3 10 होता है, तो 7 बचेगा। तो यहाँ पर कितना हुआ, यहाँ पर 6 हुआ, तो 6 में से 7 जाएगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे हासिल लेंगे। तो इससे जब हासिल लेंगे तो इसके पास कुछ भी नहीं है, 0 है, तो एक एक क्या करेगा, इसके पास जाएगा। तो इसके पास जब गया तो ये इसको हासिल दिया, तो हुआ कितना है, ये हुआ बाबू 10 हुआ, और ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, ये हुआ 16।
तो 16 में से हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा 16 में से हम लोग 7 को घटा देंगे। 16 में से 7 जाएगा, बचेगा कितना, 9 बचेगा, तो हम लोग 9 लिख देंगे। यहाँ सॉरी, यहाँ पर 10 नहीं होगा बल्कि यहाँ पर 9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से इसमें में से 10 में से इसमें एक चला गया, 16 हुआ, तो यहाँ पर बचा 9। तो 9 में से हम लोग 6 घटा देंगे तो बचेगा 3, यहाँ पर सिंपल सा लिख देंगे। और यहाँ पर बचा कितना बाबू, 6। अब फिर भी हमें यहाँ से लेना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे हासिल लेंगे तो हो जाएगा 16। 16 में से 7 गया, 9 बचेगा। अब फिर यहाँ पर बचा कितना, 7 बचा, तो 7 में से हम लोग क्या करेंगे, 6 घटाएंगे तो बचेगा इतना। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग हासिल और सिंपल दोनों वाला हम लोग कर लेंगे, यानी कैरी और बिना कैरी वाला। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तीसरा मल्टीप्लाई हम लोग सीखते हैं। तो सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, हमें मल्टीप्लाई करने के लिए दोस्त, हमें मल्टीप्लाई करने के लिए क्या आना चाहिए, पहाड़ा आना चाहिए, टेबल आना चाहिए। तो हर किसी को सीख लेना चाहिए पहाड़ा टेबल, ठीक ना, पढ़ना, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा किसी भी नंबर को इस प्रकार से हम लोग लिख दिए, ठीक ना। यहाँ पर एक नंबर और बढ़ा दिया। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इतने में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपल सा, ठीक ना, हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा इस प्रकार से। और अब इसमें इसका पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, ठीक ना, तो क्या करेंगे, 6 दूना 12, हम 12 के 2 करेंगे, एक कैरी बचा है यहाँ पर हम लोग रख देंगे या मन में ले लेंगे। उसके बाद 7 दूना 14, 14 एक 15 हो जाएगा। तो हम लोग 15 का फिर एक हासिल यहाँ पर हो जाएगा, 5 कर देंगे। यहाँ पर फिर 8 दूना 16, 16 एक 17 यहाँ पर पूरा हो जाएगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, छीना पाड़ेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग 0 बनाएंगे या कर देंगे कट, दोनों कर सकते हैं, ठीक ना। तो हम लोग 0 ही कर दे रहे हैं, सिंपल सा। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, सिंपल सा। 6 एकम क्या होगा, 6 हो जाएगा। 7 एकम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 8 एकम 8 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग जोड़ लेंगे तो हम लोग क्या होगा, 4 होगा, 4 होगा। उसके बाद क्या होगा, 6 6 5 11 हो जाएगा। उसके बाद एक हासिल यहाँ पर आ जाएगा, 7 7 14 एक 15 हो जाएगा। और फिर हासिल इधर आ जाएगा, 8 एक 9 एक 10 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे, गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग अब क्या सीखने वाले हैं, भाग सीखने वाले हैं। तो हम लोग भाग किस तरीके से लगाएंगे, 4 से हम लोगों को क्या करना है, 8712 में भाग देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा किस तरीके से लगाएंगे, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 4 का पहाड़ा बनेंगे। तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, ठीक ना, 4 दूना 8 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, इसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 0 बचेगा, ठीक ना। 0 कर दें या कट कर दें, ठीक ना, दोनों हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग 0 लिख दिए। सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 7 उतारेंगे। 7 उतारने के बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसका पहाड़ा बनेंगे 7, 4 को 4, 4 दूना 8 हो गया। ज़्यादा होगा तो 4 एकम 4 ले जाएंगे, ठीक ना दोस्तों। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो माइनस होगा कितना, यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसके बाद 1 आ जाएगा, उसके बाद 1 उतार लेंगे। तो 4 का टेबल हम लोग इतने बार पढ़ेंगे कि 1 कट जाए, ठीक ना। 4 सत्ते 28 हम लोग कर देंगे, ठीक ना दोस्तों। हम लोग क्या कर देंगे, 28, इससे माइनस हम लोग करेंगे। तो यहाँ इससे 1 हासिल लेंगे, हो जाएगा 11। तो 11 में से हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे 8, यानी कि 11। यहाँ पर बचेगा 3। तो दोस्तों यहाँ पर बचा 2, तो यहाँ 0 हुआ। उसके बाद 2 उतर गया। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे कि 32 कट गया है, 4 8 32। हम लोग क्या करेंगे, 4 8 32, यहाँ पर एक क्या होगा, कट जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, कट कर देंगे या 0 कर देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी भाग को लगा सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर एलसीएम और एचसीएम सीखने वाले हैं, तो ठीक ना दोस्तों। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लगाना सीख लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या सीखने वाले हैं, एचसीएम, ठीक ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, इस प्रकार से हल करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस एलसीएम किस तरीके से हम लोग करेंगे, इस प्रकार से एक लाइन पाएंगे और इस प्रकार से एक लाइन पाएंगे। और इस नंबरों को हम लोग क्या करेंगे, जैसे 2 है तो 2 लिखेंगे, कामा 4 है, उसके बाद 3 है। इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे, ठीक ना दोस्तों। तो हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इस चीज़ को यहाँ पर हम लोगों को फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है, वो भी अभाज्य संख्याओं से। जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, ठीक ना। इस तरीके से 7 है। इस तरीके तीनों अंकों में क्या करना है,
गुणनखंड करना है, एलसीएम निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालना सीख लेते हैं सिंपल सा। तो हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे पहले 2 से हम लोग काटेंगे इसे, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 3 नहीं कटेगा तो हम लोग नहीं काटेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग 2 से फिर काटेंगे, 1 उतरा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 एकम 2, और फिर यहाँ पर 3 उतर जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 3 से काट देंगे तो इतना हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 गुणे, यहाँ पर लिखेंगे LCM बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर हम लोग क्या करेंगे, 2 दूना 4 और 4 तिया 12। इस प्रकार से क्या होगा, एलसीएम आएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे, इन दूसरे सवाल को भी लगा लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्या कर लेते हैं, HCM को सीख लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरा जो है इसमें क्या है, HCM सीखने वाले हैं। तो सिंपल सा इस सवाल को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, फैक्टर करना है। यानी कि हम लोगों को, ठीक ना, यहाँ पर 9 का फैक्टर, 12 का फैक्टर, 18 का फैक्टर हम लोगों को क्या करना है, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 9 का कर लेते हैं। इस प्रकार से हम लोग 9 का करेंगे, 12 का करेंगे, 18 का करेंगे। तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से हम लोग गुणनखंड करने वाले। यहाँ पर 2 से पहले काटेंगे तो 2 को 2, 2 दूना 4, ठीक ना, 2 तिया 6। तो सिंपल सा हम लोग 2 से नहीं काट पाएंगे तो उसके आगे बढ़ेंगे तो 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। इस प्रकार से फिर 3 एकम 3। इस प्रकार से क्या होगा, यहाँ पर HCM इस प्रकार से क्या होगा, इसके बराबर क्या होगा, यहाँ पर 9 बराबर क्या होगा दोस्तों, 3 गुणे 3 हो जाएगा। इस प्रकार से फिर दोस्तों हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर 12 का निकालना है। तो 2 छक 12 सिंपल सा हम लोग पढ़ लेंगे इस प्रकार से, पढ़ा 2 छक 12। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, 2 तिया 6। इस प्रकार से फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। इस प्रकार से हम लोगों को क्या करेंगे, 12 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3। इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद 18 का हम लोग करेंगे तो 2 9 18। इस प्रकार से 9 होगा। फिर क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। उसके बाद 3 एकम 3 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, कट जाएगा। उसके बाद दोस्तों 18 बराबर हम लोग क्या करेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3। यहाँ पर कौन सी संख्या मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों को मिल रहा है क्या, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, गुणे 1 भी कर देंगे, फिर गुणे 1 भी कर देंगे, फिर गुणे 1 भी कर देंगे। यहाँ पर 1 भी आ रहा है, ठीक है ना, सिंपल सा। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, 2 मिलाया तो 2 इसमें है ही नहीं है पहले वाले में। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 को मिलाएंगे तो 3 यहाँ से, फिर यहाँ, ठीक ना, यहाँ से यहाँ, यानी कि ए मिल रहा। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इसका जो HCM होगा वो हो जाएगा 3। हाँ दोस्तों, क्या होगा, 3। यहाँ पर इसमें गुणा होगा तो कितना आएगा, इसका HCM क्या होगा, 3 आके निकल जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे, दूसरा भी लगा लेंगे, ठीक ना। तो हम लोग HCM इस प्रकार से निकालना सीख लेंगे। तो दोस्तों हम लोग क्या सीखने वाले हैं, अब हम लोग सीखने वाले भिन्न वाले सवाल, यानी कि यहाँ पर जोड़, घटाना, गुणा, भाग चारों सीखने वाले हैं, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा मेरे दोस्त, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग भिन्न के बारे में सीख लेते हैं। भिन्न होता है क्या है, तो भिन्न मतलब क्या है, यानी कि भिन्न का मतलब होता है यहाँ पर दोस्तों P/Q। हाँ दोस्तों, P/Q। यहाँ पर जो P है ये क्या है, अंश है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर अंश है, और जो है Q यहाँ पर जो है हर है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर, हाँ दोस्तों, 2/4 यहाँ पर मैंने लिखा। यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये अंश है 2, और बाकी जो 4 है, 4 जो है हर है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, जरूरी है जानना, ठीक है। तो हम लोग चलिए सवाल लगाते हैं, ठीक है। सिंपल सा हम लोगों को करना क्या है, इस सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, सिंपल सा, ठीक ना। एलसीएम इस प्रकार से हम लोग निकाल लेते हैं सिंपल सा, छोटे तरीके से। यहाँ पर 3 है, 2 है, फिर 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 3 को उतार देंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 3, यानी कि यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 1 1 इस प्रकार से हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे तो 3 दूनी
6। यहाँ पर इसका एलसीएम जो होगा 6 होगा। और दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इससे इसमें भाग देंगे, इसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। और भाग जैसे ही देंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 3 दूनी 6, 2 आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 2 आया है इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 दूना 4, यहाँ पर हो जाएगा 4 आ जाएगा, प्लस करेंगे। उसके बाद 2 3 6 और 3 त्रिका क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 3 6 और 3 दूनी 6 पर 6 हो जाएगा। सिंपल था दोस्तों। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जोड़ लेंगे, इस प्रकार से 19/6 आंसर आएगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इस घटाने को लगा लेते हैं। तो घटाने में भी हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, 2 का 9 का और 3 का। तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से यहाँ पर 2 से काटेंगे, 1 कम आएगा, 2 कम 2। और फिर यहाँ पर ये नहीं कटने वाला, 9 को उतार लेंगे, 3 को उतार लेंगे, फिर 3 से काटेंगे, 1 उतरा, यहाँ पर 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर 3 एकम 3, इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे 2, मतलब 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, इसका आंसर आ जाएगा, सॉरी इसका एलसीएम आ जाएगा 18। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका 18 एलसीएम आया तो 2 9 18, 9 आया तो 9 त्रिक 27 यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 9 दूना 18, 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, -4 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, 3 6 18, 6 होगा, तो 6 त्रिक 18 फिर हो जाएगा 18 हो जाएगा, 6 त्रिक 18, ठीक ना दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इससे इसमें माइनस करेंगे। तो हम लोग सिंपल सा करेंगे, इसे क्या करेंगे, ए माइनस है तो प्लस कर लेंगे सबसे पहले। तो इस प्रकार से हम लोग करेंगे, ठीक ना। यहाँ पर 27 लिखेंगे और उसके बाद माइनस यहाँ पर 18 है, 18 तो 22 लिख देंगे, फिर 18 कर देंगे बट्टे में। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसमें घटाएंगे, 7 में से 2 गया 5 हुआ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 2 में से 2 गया 0 बचा। उसके बाद दोस्तों हम लोग 18 यहाँ पर कर देंगे तो हो जाएगा 5/18, इसका आंसर आएगा। इस प्रकार से हम लोग जोड़ घटाना को लगा सकते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पर हम लोग गुणा को सीखने वाले हैं और भाग को सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9 हो गया, ठीक ना दोस्तों। सिंपल सा इस प्रकार से हो गया। अब ये कट जाएगा, एक से कट गया, सिंपल सा। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पर एक उसके बाद दोस्तों 1/1 कर देंगे, फिर गुणे, फिर 1 कर देंगे, एक बार ले गया, और फिर यहाँ पर 3 कर देंगे, फिर गुणा 2/4, इस प्रकार से कर देंगे। तो दोस्तों हम लोगों को करना क्या है, 1 दूना 2 हो जाएगा। फिर दोस्तों हम लोग 2 लिखेंगे और इसमें गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, इस प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे, 12। इस प्रकार से क्या करेंगे, 2 छक 12, यहाँ पर इसका हो जाएगा 2 छक 12, 2 एकम 2, इस प्रकार से 1/6 इसका आंसर आएगा गुणा वाला सवाल का, ठीक है ना दोस्तों। हम लोग अब भाग को हल कर लेते हैं। तो भाग में क्या होता है, सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, भाग में अल्टा पल्टी कर देते हैं, अदला बदली। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर बराबर 2 करेंगे और क्या करेंगे, 4 करेंगे, और इसे हम लोग पलटेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो गुणा हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। फिर आगे करेंगे गुणा, फिर ये ऊपर चला जाएगा 4 और नीचे 9, इस प्रकार से हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अगर एक कट रहा है तो काट देंगे। तो सिंपल सा एक कट रहा है यहाँ से, 4 एकम 4, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है और 4 है, तो सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, इसमें गुणा कर लेंगे, 2 एकम 2 और ये फिर हो जाएगा 2 एकम 2। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 बट्टे में कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, इस प्रकार से हम लोग 12 कर देंगे, ठीक ना दोस्तों। हम लोग क्या कर देंगे, फिर 1/4
6 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, भाग और गुणा, जोड़ और घटाना लगा सकते हैं भिन्न में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग क्या सीखने वाले हैं, अब हम लोग सीखने वाले प्रतिशत के बारे में, परसेंटेज निकालना। ठीक है ना दोस्तों, सिंपल सा। सबसे पहले यहाँ पर 3 सवाल दिए गए, इन 3 सवाल को हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस चीज़ के बारे में जान लेते हैं, प्रतिशत होता क्या है, परसेंटेज क्या होता है। तो क्या होता है, यहाँ पर इसका चिन्ह इस प्रकार से होता है, सब कोई जानता है। और दोस्तों इसे हम लोगों ने इस प्रकार से बांटा है, प्रति। हाँ दोस्तों, प्रति प्लस क्या है, सत्य। हाँ दोस्तों, इस प्रकार से बांटा है। हाँ दोस्तों, अब क्या है, इसके बराबर क्या होता है, इसके बराबर होता है 1/100। ये इसका मान होता है, क्या होता है, इसका मान होता है। ठीक ना। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अब इन सवाल को हल करेंगे। सिंपल सा, यहाँ पर दिया है 200 का 5% क्या होगा, तो सिंपल सा 200 का 5% क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, का मतलब होता है गुणा, तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे। और यहाँ पर 5 है, तो 5 यहाँ पर परसेंट का मतलब 1/100। तो दोस्तों हम लोग गुणा लगाएंगे, फिर 1/100 कर देंगे इस प्रकार से। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पर हम लोगों को सिंपल सा हम लोगों को करना है, इसमें गुणा करना है। तो 5 दूना 10। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर 10 आ जाएगा, बराबर आंसर इसका 10 आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग पहले सवाल को हल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को क्या करना है, दूसरे सवाल को, यानी कि 400 का हम लोगों को क्या करना है, 400 का 10%। हाँ दोस्त, हम लोग क्या करेंगे, 400 का यानी कि गुणा कर देंगे, फिर 10 लिखेंगे, फिर गुणा लिखेंगे, फिर 1/100 कर देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे 3 का, फिर गुणा करेंगे, फिर 1/100 कर देंगे। इस प्रकार से हम लोग इन दोनों जीरो से इन दोनों जीरो को काट देंगे। उसके बाद 1 जीरो से 1 जीरो इसका कटा। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को करना क्या है, ठीक ना, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं, 4 एकम 4। हाँ दोस्तों, 4 एकम, इसमें भी करेंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4। उसके बाद 4 तिया 12। हाँ दोस्तों, 4 तिया 12 और 12 एकम 12। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, 12 बट्टे क्या कर देंगे, 10 लाएंगे। अब इसका आंसर हम लोग इस प्रकार से ला सकते हैं, 2 छक 12 और 2 5 10, 6/5 इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत का जो तीसरा सवाल किस तरीके से लगाएंगे, यहाँ पर 50 का कितने का 10% है। तो दोस्तों हम लोगों को क्या करना है, इस सवाल में हम लोगों को यक्स मानना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, 50 बराबर क्या कर लेंगे, यक्स हो जाएगा, माना यक्स। उसके बाद गुणे क्या कर देंगे, हम लोग 10 कर देंगे। उसके बाद दोस्तों जो परसेंट का चिन्ह है 1/100 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1 से 1 जीरो कट जाएगा, बराबर 50 बराबर यक्स क्या कर देंगे, हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, इसमें गुणा करेंगे, यक्स का इसमें गुणा करेंगे। तो यक्स बराबर यक्स हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा यक्स एकम एक्स हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों में यहाँ पर 10 हो जाएगा। फिर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यक्स को इधर लाएंगे और इसे उधर भेजेंगे। तो यक्स बराबर हो जाएगा, ये क्या था, भाग के रूप में था। तो हम लोग क्या कर देंगे, इस प्रकार से हम लोगों को क्या हो जाएगा, गुणा के रूप में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार से इसका आंसर इसका 500 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग प्रतिशत का कोई भी सवाल हल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग क्या जानने वाले, बोर्ड मास के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। तो बोर्ड मास हम लोग किस तरीके से लगाएंगे, तो यहाँ पर बोर्ड मास किस तरीके से, सबसे पहले यहाँ पर 3 सवाल मैंने दिया है बोर्ड मास वाला। तो हम लोग किसका फुल नेम जान लेते हैं, ठीक ना। बोर्ड मास का मतलब जान लेते हैं। तो वी मतलब होता है क्या, बी मतलब होता है ब्रैकेट। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के कोष्टक आप लोगों को पाया जाएगा इन सवालों में, ठीक ना दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले बार कोष्टक को हल करना है। दूसरे नंबर हम लोगों को क्या करना है, इस छोटे कोष्टक को, फिर तीसरे नंबर मझले कोष्टक को, उसके बाद चौथे नंबर में हम लोगों को क्या करना है, बड़े कोष्टक को हल करना। इतना हम लोग कोष्टक के बारे में जाने। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ओ मतलब ऑफ मतलब का, ठीक ना, का मतलब गुणा, ठीक ना, इतना होगा, ठीक ना दोस्तों। यहाँ पर डी मतलब डिवीजन यानी कि भाग होगा, ठीक ना। और एम मतलब मल्टीप्लाई गुणा होगा। ए
ए बराबर एडिशन, हाँ दोस्तों एडिशन जोड़, और यस बराबर सबट्रैक्शन यानी कि माइनस। इस प्रकार से हम लोगों को हल करना, इतना हम लोगों ने समझा। तो चलिए हम लोग सवाल को हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग पहले सवाल किस तरीके से हल करेंगे, बोर्ड मास वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बराबर, ठीक ना। तो हम लोग बराबर 2/3 गुणे 5। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसके कोष्टक के अंदर का पहले हम लोग हल करेंगे, ठीक ना दोस्तों। कोष्टक के अंदर का तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 9 हो जाएगा, 5 4 9 भागा 3। तो दोस्तों उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या है, गुणा है, क्या करेंगे बराबर 2 भागा यहाँ पर क्या करेंगे 3, यानी कि इसका इसमें गुणा होगा 15 तिया 5 9 45, 5 9 45। हम लोग क्या कर देंगे, गुणे 45, फिर भागा क्या कर देंगे 3, इस प्रकार से दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, इसे 2/3 गुणे 45/3, इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 15 तिया 45, यहाँ 15 होगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसका गुणा कर देंगे, 15 दूनी 30 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 30/3 हो जाएगा। तो क्या होगा, 3 दायम 30, इसका आंसर जो होगा 10 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग चलिए दूसरा हल करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को एक कमेंट बॉक्स में इसका आंसर रख देना है, दूसरे सवाल को किस तरीके से लगाना है, चलिए हम लोग लगा लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर 2 है, तो 2 बराबर हम लोग करेंगे 2 का। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है, सबसे पहले यानी कि बी फॉर ब्रैकेट को हल करना है, ब्रैकेट के अंदर का हल करना है। तो हम लोगों को करना है यहाँ पर 3 गुणे 5, उसके बाद हम कोष्टक लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों कोष्टक का क्या कर लेंगे, हम लोग हल कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग करेंगे, इस प्रकार से हम लोग करेंगे 3/2, इस प्रकार से हम लोग करेंगे। तो दोस्तों क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, गुणा करेंगे। तो 4 दूनी 8, 8 3 कितना होगा, 8 3 11, कितना होगा 11, हाँ दोस्तों 11। उसके बाद हम लोग कोष्टक का हल कर चुके हैं और इसका मल्टीप्लाई भी कर चुके हैं। तो होगा क्या, तो दोस्तों सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, का मतलब हम लोग गुणा कर देंगे, उसके बाद 3 कर देंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गुणे लगाएंगे, उसके बाद 55, हाँ दोस्तों 55/2 हम लोग कोष्टक को हटा दिए, इसे हो गया, ठीक ना, इसे हम लोग हटा देंगे। तो सिंपल सा इतने को हम लोगों को हल करना है। तो दोस्तों क्या है, ये भाग के रूप में, तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक ना। तो ये कट जाएगा तो क्या होगा, 55 में हम लोग क्या करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे। तो 5 तिया 15 और फिर 5 तिया 15, 15 एक हासिल 16 हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर आएगा 165। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग क्या जानने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग समीकरण के बारे में जानने वाले हैं, इक्वेशन क्या होता है। हाँ दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को जानना क्या है, यहाँ पर मैं आप सभी को 3 सवाल यहाँ पर लिख दिया हूँ हल करने के लिए। लास्ट वाला जो सवाल है दोस्तों आप लोगों को हल करना है, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को इसका आंसर देना है, ठीक ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समीकरण में समझने वाले हैं चर क्या है, अचर क्या है, यानी कि इंग्लिश में बोला जाता है चर को वेरिएबल और अचर को कांस्टेंट। तो दोस्तों हम लोगों को ये दोनों चीज़ सबसे डिटेल से समझना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों हम लोगों को क्या करना है, जो चर होता है, चर क्या है, तो जो भी अल्फाबेट में संख्या होता है, एक्स होता है, वाई होता है, क्या होता है, A to Z, जो भी, हाँ दोस्तों अल्फाबेट का कोई भी अक्षर आ रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे चर, ठीक ना, वेरिएबल, हाँ दोस्तों वेरिएबल बोलेंगे। और जो अचर संख्या है इसमें क्या होता है, इसमें 1 से लेकर कोई भी संख्या 1 to 100 कोई भी संख्या है, ठीक ना दोस्तों, तो उसे हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट यानी कि अचर संख्या। तो दोस्तों आप इतना समझे, या तो हम लोग सबसे पहले इतना समझे चर और अचर के बारे में। हाँ दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया, तरीका दिया गया है, आप लोगों को ये तरीका भी समझना जरूरी है। तो ये तरीका क्या है, यहाँ पर अगर आप लोगों को कहा जाए जोड़ने को, हाँ दोस्तों चर और अचर संख्या
यहाँ पर जोड़ने को कह रहा है, ठीक ना दोस्तों, यहाँ पर भी जोड़ने को कह रहा है। अगर इस टाइप से क्या आ जाए, समीकरण आ जाए, कोई सवाल आ जाए, तो हम लोग किस तरीके से हल करेंगे। तो दोस्तों सिंपल सा हम लोगों को क्या करना है, इक्वल टू, हाँ दोस्तों यहाँ पर जो क्या है, इसमें क्या अंतर है और इसमें अंतर क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसे जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 2x है तो 1x हो जाएगा, यहाँ पर 3x हो जाएगा। हाँ दोस्तों यहाँ पर 3x हो जाएगा बराबर, ठीक ना, यहाँ पर 3x हुआ। और इस सवाल को अगर हम लोगों को हल करना है, यहाँ पर गुणा करना है, ठीक ना, x में, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2x है तो 1x क्या हो जाएगा, 1x और गुणा कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, समीकरण वाले सवाल को हल करेंगे। क्या हो जाएगा, घातांक के रूप में आ जाएगा, गुणा जब भी होगा तो घातांक के रूप में हो जाएगा, और प्लस जब भी होगा वो क्या होगा, क्या होगा, यहाँ पर वो जुड़ जाएगा। यहाँ पर 2 था, एक और हो गया, 3 हो गया, ठीक है, इस टाइप से होगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग सवाल को हल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहला सवाल जो है किस तरीके से लगेगा, 2x + 3 = 4x - 2। तो हम लोग क्या करेंगे, बराबर में 2x है तो यहाँ पर क्या है, प्लस में है तो उधर जाएंगे, उधर भेजेंगे, बराबर के उधर भेज देंगे तो ये माइनस के रूप में हो जाएगा। और इधर से हम लोग क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, यानी कि चर को एक साइड अचर को एक साइड में हम लोग करेंगे, ठीक ना, क्या करेंगे, चर को एक साइड अचर को एक साइड में कर देंगे। तो क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए क्या है, अचर संख्या है तो हम लोग क्या करेंगे, अचर संख्या में भेजेंगे। जो चर संख्या है, जो चर संख्या है उसे हम लोग चर संख्या में रखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से 4x है तो 4x किस में है, प्लस में है, यहाँ पर प्लस छिपा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 4x = यानी कि बराबर, और a क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 - फिर 3 - इस प्रकार से लिखेंगे तो क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, बराबर में क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग घटाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में से यानी कि 4 में से 2 जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 2x लिखेंगे बराबर, उसके बाद यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस से ही होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद दोस्तों हम लोग इसे जुड़ लेंगे, हो जाएगा 5। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, माइनस माइनस कट जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो 2x है, 2x को हम लोग क्या करेंगे, इधर भेजेंगे। ये क्या है, 2, यानी कि जो 2x है इसमें में से 2 को इधर भेजेंगे तो यहाँ पर * है, गुणे के रूप में है, ठीक ना, तो हम लोग उधर भेजेंगे, भाग के रूप में हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 5/2, इस प्रकार से इसका आंसर आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से समीकरण वाला यानी कि इक्वेशन वाला सवाल लगाया जाता है। चलिए दोस्तों हम लोग वर्गमूल और घनमूल के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 2 सवाल दिया है, तो आप लोगों को दूसरा सवाल क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों एक एक सवाल जल्दी से आप सभी को सिखाकर बताकर आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले आप लोगों को जो पहला सवाल, किस तरीके से आप लोगों को वर्गमूल का सवाल लगाया जाता है, किस तरीके से घनमूल का सवाल लगाया जाता है। तो वर्गमूल का पहला सवाल जो है, हाँ दोस्तों पहला जो सवाल है यहाँ पर 324। तो 324 का हम लोगों को करना क्या है, सिंपल सा क्या करना है, हम लोगों को एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या करना है, यहाँ पर सबसे छोटी संख्या से सबसे पहले काटेंगे। तो सिंपल सा 2 × 2, उसके बाद 2 × 6 = 12 हो जाएगा, उसके बाद 2 दूना 4, 162 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 × 8 = 16, उसके बाद 2 × 2 = 81 हो जाएगा। फिर हम लोग 3 से काटेंगे इसे तो 27, 3 × 81 होगा, ठीक ना, सिंपल सा। फिर उसके बाद हम लोग काटेंगे 3 × 9 = 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 × 3 = 9 हो जाएगा। फिर 3 से हम लोग काटेंगे तो इस प्रकार से 3 × 3 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम के थ्रू इसका यानी कि वर्गमूल निकालना सीख लेंगे। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का ग्रुप बनाएंगे, 1 2 3। उसके बाद ग्रुप बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 × 3 × 3। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 × 6 और 6 × 3 = 18, क्या होगा इसका 18, क्या होगा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से पहले का। अब तो चलिए दोस्तों हम लोग घनमूल सीख लेते हैं लगाना। इसमें क्या होता है, वर्गमूल में हम 2-2 का ग्रुप बनाते हैं, 2-2 का, ठीक ना, 2-2 का ग्रुप बनाते हैं। उसके बाद घनमूल में क्या होता है, हम लोग
तीन तीन का ग्रुप बनाते हैं, ठीक ना, तीन तीन का ग्रुप बनाते हैं। तो दोस्तों हम लोगों को अब घनमूल वाले वर्गमूल का सवाल हम लोगों ने हल किया। अब हम लोग क्या करेंगे, घनमूल वाले सवाल हल करेंगे। यहाँ पर पहला सवाल जो है 216 यहाँ पर दिया गया है, तो इसे हम लोगों को एलसीएम के थ्रू हल करना है। तो दोस्तों हम लोगों को क्या करना है, सिंपल सा 2 से काटेंगे पहले, तो 2 दहाइयम 10, फिर 1 उतर गया तो हो जाएगा 2 आठे 16, इस प्रकार से 108 हो जाएगा। तो 108 दूना 216 हुआ। उसके बाद दोस्तों फिर से 2 से हम लोग काटेंगे तो फिर होगा 2 पाँचे 10 और 2 चौक 8, इस प्रकार से हुआ, ठीक है दोस्तों। हम लोग उनको हल करेंगे, फिर 2 से हम लोग 54 को काटेंगे, तो सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 दूना 4 हुआ और 1 इसमें हासिल आ गया 14 हुआ, तो 7 दूना 14 हो गया, 7 दूना 14 हो गया, 27 हो गया, 27 दूना 54 हुआ, ठीक है ना, सिंपल सा। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अब दोस्तों हम लोगों को क्या करना है, इसे 3 से काटना है। तो 3 से हम लोग इस प्रकार से काटेंगे, 3 9 27 हुआ, फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9 हुआ, ठीक ना दोस्तों, 3 त्रिका 9 हुआ, फिर 3 एकम 3 हुआ। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, ठीक ना। यहाँ पर हम लोगों को वर्गमूल में 2 का ग्रुप बनता था और घनमूल में 3 का ग्रुप बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 गुणे 3 कर देंगे। अब इसका आंसर आएगा 2 3 6, इसका क्या होगा, इसका 6 आंसर आएगा, क्या होगा 2 3 6, इसका क्या होगा, इसका जो क्या होगा घनमूल होगा 216 का, इसका 6 होगा, ठीक ना दोस्तों। तो सिंपल सा इस तरीके से हम लोग लगाएंगे, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल को आप लोगों को हल करना है, इसके दूसरे सवाल को, इसके दूसरे सवाल को। चलिए हम लोग आगे सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं, गुणनखंड सीखने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है दोस्तों, गुणनखंड होता है जिससे, जैसे कि हम लोगों ने शुरुआत से ही सीखते आ रहे हैं, क्या जिसे हम लोग एलसीएम बोलते हैं, वो एलसीएम नहीं बल्कि गुणनखंड होता है, ठीक ना। हम लोग किसी भी नंबर्स को, संख्या को क्या करते हैं, खंड खंड करते हैं, उसके बाद उसका हम लोग क्या करते हैं, जो भी खंड खंड होता है उसे, जो भी नंबर होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करके उसका हम लोग आंसर ला देते हैं, तो उसी को खंड यानी कि गुणनखंड बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को पहला सवाल मैं आप सभी को सिखा दे रहा हूँ लगाना, ठीक ना। यहाँ पर दूसरा सवाल आप लोगों को कमेंट बॉक्स में हल करके, जिस तरीके से मैं हल कर रहा हूँ उसी तरीके से आप लोगों को हल करना है, उसका आंसर इसमें क्या करना है, इस कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक ना। बाकी आप लोगों को जो भी डाउट हो रहा है ना दोस्तों, आगे मैं आप सभी को क्या करूँगा, इसका विस्तार से क्लास लेके आऊँगा, अगर आप लोग कमेंट करोगे तब, ठीक ना दोस्तों। जो भी आप लोग क्या करोगे, टॉपिक आप लोगों को बताओगे, जैसे वर्गमूल, घनमूल का टॉपिक हो गया, गुणनखंड का टॉपिक हो गया, एलसीएम का टॉपिक हो गया, अदर जो भी आप लोगों को टॉपिक समझ में नहीं आया है आप लोगों को मैं डिटेल से बताऊंगा, समझाऊंगा। लेकिन दोस्तों चलिए इस क्लास को ध्यान से देखते रहिए, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे किस तरीके से हल करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, 512 को क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम करेंगे यानी कि गुणनखंड करेंगे, नहीं ना दोस्तों। सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, 2 से काटेंगे सबसे पहले, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 दूना 4 होता है, ठीक ना दोस्तों, 2 दूना 4 होता है, ठीक है, 2 दूना 4 होता है। उसके बाद दोस्तों इसका एक जो हासिल बचा इसमें आ जाएगा, ठीक ना दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें आएगा तो हो जाएगा 11 यानी कि दोस्तों यहाँ पर 11 में 5 यानी कि हम 5 दूना 10 करेंगे। उसके बाद इसमें बचा 1, इधर आएगा 12 हो जाएगा, सिंपल सा दोस्तों। हम लोग क्या करेंगे, 2 छक 12, इस तरीके से हम लोग फिर से काटेंगे इसे। तो दोस्तों उसके बाद हम लोग को करना क्या, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 से 256 को अब हम लोग काटेंगे। तो 256 को किस तरीके से काटेंगे, तो 2 कम 2, उसके बाद दोस्तों 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर क्या होगा, इसका इसमें आ जाएगा तो 16 हो जाएगा, 2 8 16 होता है तो 8 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ उसके बाद हम लोग आगे काटेंगे 2 से, तो 2 छक 12 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 3 क्या होगा, 6 होगा, फिर क्या होगा, 2 दूना 4 होगा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, 2 से काटेंगे। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 2 कम 2, उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 2 छक 12, यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग फिर से 2 से काटेंगे, 2 8 16 होता है, तो हम लोग क्या करेंगे,
फिर 8, 2 8 16 कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोग काटेंगे 2 चौक 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग काटेंगे, फिर उसके बाद काटेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों फिर काटेंगे 2 एकम 2, इस प्रकार से हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसे गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 2 के घाते हम लोग क्या कर देंगे, 9 कर देंगे। इस प्रकार से दोस्तों 2 के घाते 9 हम लोग कर देंगे। यही होगा इसका गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप लोग गुणनखंड लगा सकते हो। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस सवाल को आप लोगों को हल जरूर करना। अब हम लोग सीखने वाले हैं घातांक। तो हम लोग क्या करें, घातांक का सवाल किस तरीके से लगाया जाता है, इस चीज को हम लोग सीखने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर घातांक यानी कि किसी भी नंबर के ऊपर क्या होता है, घात होता है। यानी कि घातांक क्या होता है दोस्तों, आप लोग आप पूछोगे दोस्तों घातांक क्या होता है। तो घातांक होता है यानी कि 2 के पावर 5 हुआ, 2 के पावर 3 हुआ, यही सब क्या है, घात है। यानी कि हम लोग घातांक बोलेंगे। ठीक ना। तो चलिए हम लोग सवाल लगाना सीखते हैं। दोस्तों पहला सवाल जो है यहाँ पर 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 5, इसे हल करना है। तो किस तरीके से किया जाएगा हल। तो दोस्तों हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले घात यानी कि घात जो भी दिया है उसका मतलब क्या होता है, 2 के पावर 3 है यानी कि, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे इसे 2 गुणे क्या करेंगे, फिर 2 फिर गुणे 2 यानी कि 3 बार इसका गुणा करेंगे। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर यहाँ पर 2 है तो 2 को 5 बार गुणा करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर क्या हुआ, 5 हुआ। 1 2 3 4 5, इस तरीके से। अब दोस्तों इस चीज को हल करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, फिर प्लस, फिर क्या करें 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32, यहाँ पर 32 इस प्रकार से हो जाएगा। तो बराबर में क्या होगा, 8 2 10 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या, एक हासिल इधर आएगा तो 40 हो जाएगा। तो इतना इस प्रकार से हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग घातांक का कोई भी सवाल लगा सकते हो। चलिए आगे लगाते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे दूसरा सवाल जो हम लोग हल करेंगे तो देखेंगे इनके आधार जो है समान है, तो इनके घातों को आपस में जोड़ लेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 की पावर 7। तो अब घातांक का हम लोग तीसरा सवाल किस तरीके से हल करने वाले हैं। तो दोस्तों हम लोगों को क्या करना है, सिंपल सा हम लोग सवाल पहले लिख लेते हैं। तीसरा सवाल हम लोगों को किस तरीके से हल करना है। तो यहाँ पर दिया है 3 के पावर 2 के पावर 2, इस तरीके से दिया है। ठीक ना, हम लोग इसे पावर भी बोलते हैं। ठीक ना, घातांक को क्या बोलते हैं, पावर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं, पावर भी बोलते हैं। तो दोस्तों अब हम लोगों को हल कर किस तरीके से करना है, यहाँ पर बराबर में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें आपस में गुणा हो जाएगा। ठीक ना, जो भी घात के ऊपर घात होता है उसमें क्या होता है, आपस में गुणा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो 3 के पावर यानी कि घात क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर बराबर हम लोग क्या करेंगे, इसे 4 बार गुणा करेंगे 3 को। ठीक ना, 2 3 4 इस प्रकार से होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर लाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, यानी कि 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 और 27 तिया 81। ठीक ना, इस प्रकार से हो जाएगा 27 तिया 81। तो दोस्तों चलिए हम लोग चौथा सवाल लगाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बड़ा कोष्ठक दिया है, उसके बाद दोस्तों छोटा कोष्ठक, उसके बाद 5, उसके बाद क्या कोष्ठक बंद छोटा वाला, उसके बाद पावर में दिया है 2, 5 के पावर 2, उसके बाद कोष्ठक। सबसे पहले मैंने बताया घात को क्या करना है, आपस में जब भी किसी के पावर होता है तो हम लोगों को आपस में गुणा करना है। यहाँ पर क्या होगा, गुणा हो जाएगा। तो क्या होगा, 6 दूना 12 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा क्या होगा, 5 के पावर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों उसके बाद दोस्तों हम लोगों को क्या करना, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं, एक नया टॉपिक लेके आ चुका हूँ, दशमलव किस तरीके से आप लोग लगा सकते हो, दशमलव का सवाल। हाँ दोस्तों, जोड़ हुआ, घटाना हुआ, गुणा हुआ, भाग हुआ, किस तरीके से आप लोग हल कर सकते हो दशमलव वाला सवाल। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को ये सीखना है कि कोई भी दशमलव यानी कि क्या है, पॉइंट हो। ठीक ना, ये क्या, इसे पॉइंट भी बोल सकते हो, दशमलव भी बोल सकते हो। तो इस दशमलव का मतलब क्या है, जैसे कि कोई भी नंबर मैंने लिखा 9.23 यहाँ पर मैंने लिखा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को इसे 9 तो बोलना ही है, लेकिन यहाँ पर इसे 23 नहीं बोलोगे बल्कि 2 3 बोलोगे, इस तरीके से बोलोगे अंकों को। ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए हम लोग सवाल पे आते हैं और सवाल को हल करते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर
आप लोगों को पहला सवाल किस तरीके से लगाना है, तो यहाँ पर लिखा है 3 पॉइंट यानी कि दशमलव क्या 152, फिर क्या करना है प्लस का चिन्ह लगाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दशमलव जहाँ पर लगा है वहाँ पर दशमलव लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 9 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर 7, यहाँ पर 4। बाकी दशमलव के इधर कोई भी संख्या यहाँ पर एक संख्या नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे इस प्रकार से। ऐसे अब हम लोग ऐड करेंगे, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 5 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसके बाद 7 1 8 हो जाएगा। इसके बाद दशमलव लगा देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 9 3 12 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे दशमलव वाला जोड़ लगाएंगे। दोस्तों हम लोग घटाने वाले सवाल लगा लेते हैं। तो यहाँ पर 8 है, 7 है, फिर क्या है उसके बाद पॉइंट आ गया तो हम पॉइंट लिखेंगे, 1 लिखेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 0 है तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे पॉइंट के बाद इधर कितना है 1 है, 3 है, 4 है और इधर कितना है 0 है। तो उसके बाद जो भी मैंने बताया शुरुआत में, यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जो भी संख्या नहीं है उसके इधर पे 0 लगा देंगे। उसके बाद यहाँ इधर भी लगा देंगे प्लस माइनस है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो हम लोग घटाएंगे क्या, इसमें में से 4 0 में से 4 जाएगा नहीं तो हम लोग इसके पास गए तो इसके पास भी 0 है तो ये क्या किया इससे मांगा तो क्या हुआ यहाँ पर हो गया ये 0 और बल्कि ये इसको दे दिया हो गया ये 10 और ये 10 में से इधर आया ये हो गया 10 और यहाँ पर बचा कितना 9, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे 10 में से 4 घटाएंगे 6 बचेगा। इस प्रकार से यहाँ पर 9 में से 3 घटाएंगे 6 बचेगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 0 है तो 0 में से 1 जाएगा नहीं तो ए इससे हासिल लेगा तो क्या होगा ए हो जाएगा 10 और ए 7 जो है ये हो जाएगा 6। उसके बाद 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा। फिर हम पॉइंट के दर पे यानी कि दशमलव के दर पे दशमलव लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 6 में से 0 गया 6 बचेगा, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर 8 में से 0 गया 8 ही बचेगा। इस प्रकार से इसका आंसर होगा दोस्तों तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर तीसरे सवाल को यानी कि जोड़ घटाना हम लोग लगाना सीख लिए। अब हम लोग गुणा लगाना सीखते हैं। तो 2.54 फिर इंटू यानी कि गुणा और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे लिखा होता है इसमें क्या होता है यहाँ पर 6 हुआ, दशमलव हुआ और क्या हुआ 1 हुआ। इस तरीके से लिखा होता है, ठीक ना। लेकिन दोस्तों आप लोगों को क्या करना है विस्तार से आप लोगों को पहले लगा लेना है, ठीक ना। क्या करना है सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है विस्तार से यहाँ पर क्या है हम लोग दशमलव हटाएंगे तो इतना हुआ और इतना हुआ, ठीक ना। इस तरीके से हम लोग को क्या करना विस्तार से जल्दी से लगा लेना। 6 चौक 24 का 4 हुआ, यहाँ पर 2, फिर 6 5 30, 30 2 32 का 2, यहाँ पर हासिल 3 हुआ, फिर 6 दूना 12 तो 12 12 13 14 15 हुआ, ठीक ना दोस्तों। इस प्रकार से हुआ। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर एक क्या कर देंगे एक स्थान एक प्लेस छोड़ देते हैं, ठीक ना दोस्तों। यहाँ पर 0 कर देते हैं, ठीक ना। उसके बाद हम लोग 4 एकम 4 5 एकम 5 और 2 एकम 2 इस तरीके से कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग इसे ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर 4 हुआ, यहाँ पर 6 हुआ, यहाँ पर 10 हुआ, यहाँ पर 1 इधर आया तो 3 1 4 हुआ। इस तरीके से हुआ। तो दोस्तों इस तरीके से अगर हुआ तो हम लोग क्या करेंगे इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे पॉइंट से इधर गिनेंगे कितना संख्या है 1 2 2 है, फिर पॉइंट जिससे गुणा हो रहा है उसका गिनेंगे 1 2 3। क्या हुआ इन तीनों दशमलव को इधर वाली संख्याओं को ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या को हम लोग क्या कर रहे हैं गिन लेंगे 1 2 3 यानी कि 1 2 3 यहाँ पर हम लोग दशमलव इस तरीके से लगा देंगे। इस तरीके से हम लोग क्या कर देंगे गुणा लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं भाग लगाना सीख लेते हैं। यहाँ पर 7 5 दशमलव 4 2। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसमें भाग देंगे 3 से। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 3 को 3 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हुआ और फिर यहाँ पर बचा 1 तो हम लोग क्या करेंगे 5 3 5 15 हुआ, 3 5 क्या हुआ 15 हुआ। तो हम लोग क्या किए 15 को काट दिए, ठीक ना, काट दिए 0 बना दिए इस प्रकार से। उसके बाद दशमलव हम लोगों को अब लगा ही लेना है क्योंकि अब दशमलव का पॉइंट आ गया तो हम लोग पॉइंट लगा लेंगे, दशमलव लगा लेंगे। उसके बाद हम लोग 4 को उतारेंगे, ठीक ना, दशमलव लगा लेंगे तभी उतारेंगे, ठीक ना। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 3 एकम 3 कर देंगे, ठीक ना। यहाँ पर होगा 1 फिर 2 को उतारेंगे 2, क्या होगा 3 चौक 12 हो जाएगा। इस प्रकार से
एक हो जाएगा 0 यानी कि कट जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेसिमल यानी कि दशमलव वाला सवाल लगा सकते हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आप सभी को पूरा टॉपिक समझ में बहुत ही डिटेल से आया होगा। तो प्लीज़ यार ऐसे ही देखते रहिए हमारे इस चैनल परवीन सर में और सीखते रहिए। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।